हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग द चैनल सागर ऑनलाइन सॉल्यूशन। कैसे हैं आप लोग सब दोस्तों? जैसा कि आपने मेरे से डिमांड किया था कि सागर भाई पासपोर्ट अप्लाई करने का प्रोसेस बताओ, तो मैंने लास्ट वीडियो यही अपलोड किया है कि आप अपना पासपोर्ट घर बैठे बैठे कैसे बनवा सकते हो। और ये जो वीडियो है ना, ये भाई 30 मिनट की वीडियो है। हर एक डाउट को बहुत अच्छे से मैंने इस वीडियो में क्लियर करा है। जहां भी आप फंस सकते थे, क्या डॉक्यूमेंट्स रहेगा, क्या प्रोसेस रहेगा, हर एक चीज को, हर एक डाउट को बहुत अच्छे से समझाया है। तो अगर आप अपना एक पासपोर्ट बनवाना चाहते हैं, आपका प्लान है किसी इंटरनेशनल कंट्री में विजिट करने का, या फिर आपको जॉब के रेफरेंस के लिए या किसी भी यूज के लिए अपना पासपोर्ट चाहिए, सो देयर इज नो नीड टू कॉन्टेक्ट एनी एजेंट, एनी ऑफिस। आप सिंपल अपना पासपोर्ट घर बैठे बैठे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। पूरे यूट्यूब पर पासपोर्ट अप्लाई करने के प्रोसेस के ऊपर इतनी डिटेल वीडियो अभी तक किसी ने नहीं बनाई। तो आई रिकमेंड कि अगर आपको अपना पासपोर्ट बनवाना है तो आप एक बार वो वीडियो जाके जरूर देख लीजिए। इसी के साथ अब आप लोगों ने डिमांड की है कि सागर भाई आपने ये प्रोसेस तो बता दिया कि पासपोर्ट कैसे अप्लाई करना है, लेकिन पासपोर्ट अप्लाई करने के बाद इसके आगे का क्या प्रोसेस रहने वाला है। हमने अपॉइंटमेंट ले ली, अपॉइंटमेंट में किस तरीके का डीवी यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, वहां पर क्या क्या हमसे पूछा जाएगा, क्या कोई क्वेश्चनिंग भी की जाएगी या फिर सिर्फ डॉक्यूमेंट्स हमें दिखाने हैं। और हमने यहाँ पे फोटो और सिग्नेचर तो अपलोड करे ही नहीं, तो हमारे पासपोर्ट पर फोटो आएंगे कैसे? अपॉइंटमेंट के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद हमारा पासपोर्ट हमें कैसे मिलेगा? तो आप लोगों ने इंस्टाग्राम पर ये सारे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे और इसीलिए मैं वीडियो लेके आया हूं कि जब आप अपना पासपोर्ट ऑनलाइन अप्लाई कर लोगे तो इसके बाद आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएगी। आपने अपॉइंटमेंट का प्रिंट आउट निकाल लिया। अब जिस भी डेट एंड टाइम की आपकी अपॉइंटमेंट है, उस डेट एंड टाइम पे आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स पासपोर्ट ऑफिस लेके जाने हैं, वहां पर क्या आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, किस तरीके का आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और इसके बाद आपका पासपोर्ट आपको कैसे मिलेगा, सारी की सारी ये चीजें आज की इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। सो दोस्तों, होता क्या है कि जब आप अपना पासपोर्ट अप्लाई कर लेते हैं, आप एक अपॉइंटमेंट अपनी फिक्स कर लेते हैं, तो उस अपॉइंटमेंट का प्रिंट आउट आपको लेना है, ठीक है। इसी के साथ जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे आपका आधार कार्ड, अब यहां पर आपको अपने आधार कार्ड की जो ई कॉपी होती है, जो यूडीआई से डाउनलोड होती है पूरी A4 साइज में, वो कॉपी आपको पूरी लेके जानी है कलर्ड प्रिंट आउट में। ब्लैक एंड व्हाइट नहीं चलेगा, छोटे वाला का आधार कार्ड नहीं चलेगा, आपको पूरा A4 साइज जो कॉपी है वो लेके जानी है। इसी के साथ वहां पे जो डॉक्यूमेंट वेरीफाइड होता है, वहां पर भी आपको उस आधार कार्ड को वेरीफाइड करा के ही लेके जाना है। यानी आपको अपने आधार कार्ड की लेटेस्ट कॉपी डाउनलोड करनी है, उसे वेरीफाइड कराना है। A4 साइज की कॉपी वो होनी चाहिए, कलर्ड में होनी चाहिए, वो आपको लेके जानी है पासपोर्ट ऑफिस। सो भाई, एक तो आपका आधार कार्ड हो गया। दूसरा जो डॉक्यूमेंट आपको लेके जाना है, अगर आप क्लास 10th पास आउट हैं तो आप अपनी मार्कशीट भी लेके जाएंगे। इसी के साथ याद रखना है आपको कि जो भी आपके आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ है, जो भी आपके आधार कार्ड में नाम है, वो आपकी क्लास 10th की मार्कशीट से एज इट इज मैच होना चाहिए। उसमें कोई भी स्पेलिंग का डिफरेंस नहीं होना चाहिए। अगर आप क्लास 10th पास आउट नहीं है तो यहां पर हो सकता है कि आपको अपना बर्थ सर्टिफिकेट दिखाना हो। इट मींस अगर आप क्लास 1 से लेकर क्लास 9 तक के बीच में पढ़ाई कर रहे हैं तो यहां पर आप अपना बर्थ सर्टिफिकेट दिखा सकते हैं फॉर द DOB यानी डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए। इसी के साथ अगर आपके पास अपना पैन कार्ड है, आपका वोटर आईडी कार्ड है, तो भी आप उन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को लेके जा सकते हैं। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको ओरिजिनल भी लेके जाने हैं। इसी के साथ इनकी एक फोटो कॉपी भी आपको लेके जानी है। एक बार मैं फिर से सारे डॉक्यूमेंट्स को रिपीट कर देता हूं। आपका आधार कार्ड लेटेस्ट डाउनलोड होना चाहिए। दूसरा, क्लास 10th की मार्कशीट आपकी होनी चाहिए अगर आप 10th पास आउट हैं तो, और आपने एप्लीकेशन फॉर्म में भी क्लास 10th पास आउट लिखा है, यानी आपका जो पासपोर्ट बन रहा है वो नॉन ECR कैटेगरी का बन रहा है। दूसरा, अगर आप क्लास 10th पास आउट नहीं है, क्लास 1 से लेकर क्लास 9 तक के बीच में, या फिर आपने पढ़ाई छोड़ दी है, तो हो सकता है कि आपका बर्थ सर्टिफिकेट भी यहाँ पे मांग लिया जाए। बट आपको ये सारे डॉक्यूमेंट जो है ओरिजिनल लेके जाने हैं, ओरिजिनल ही आपको वहां पे वेरीफाई कराने होंगे। अब यहाँ पर आप क्या करते हैं कि जब भी आपकी अपॉइंटमेंट है, आपको अपॉइंटमेंट का प्रिंट आउट लेना है, सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेने हैं, और जिस भी बिल्डिंग में, जिस भी पासपोर्ट ऑफिस में आपने अपॉइंटमेंट ली है, वहां आपको अपने डेट एंड टाइम पर पहुंच जाना है। इसके बाद आप काउंटर नंबर 1 पर जाते हैं, तो वहां पर आप अपना टोकन ले लेते हैं और टोकन आपके डॉक्यूमेंट पे लिख दिया जाता है। इसके बाद आपको अपने बारी आने का, यानी अपने टोकन नंबर आने का वेट करना है वेटिंग हॉल में, और वहां पे एक डिस्प्ले लगा रहता है जिसपे जो टोकन नंबर्स हैं वो सीरियल वाइज चलते जाते हैं।
तो जैसे ही आपका नंबर आएगा आपको सबसे पहले सेक्शन ए पर जाना है और अपने डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई कराना है। वो आपके डॉक्यूमेंट्स को बहुत अच्छे से स्कैन करेंगे, सारी चीजें स्पेलिंग वगैरह जो भी आपने फॉर्म में फिल की है वो सारी मैच करेंगे। इसके बाद वो आपको सेक्शन बी पर भेज देंगे। सेक्शन बी पर फिर से जो भी आपने डॉक्यूमेंट दिए हैं ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वो आपके वेरीफाई होंगे, हर एक चीज आपकी वेरीफाई की जाएगी। इसके बाद जब सेक्शन बी से जो भी ऑफिसर बैठा है वो सेटिस्फाई हो जाएंगे, इसके बाद आपको सेक्शन सी पर भेजा जाएगा। और सेक्शन सी पर जो ऑफिसर होता है वो प्योरली गवर्नमेंट होता है, वो आपके डॉक्यूमेंट को फाइनली वेरीफाई करेगा। अगर उसे कुछ डाउट लगता है तो वहां पर वो आपकी फाइल को रिजेक्ट भी कर सकता है। तो आपको डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर्ली दिखाने हैं, हर एक चीज मैच होगी, आपकी डॉक्यूमेंट्स फिर से स्कैन किए जाएंगे कि दे आर ओरिजिनल और नॉट। और इसके बाद आपको सेक्शन डी पर भेजा जाएगा आपका फोटो और सिग्नेचर लेने के लिए। अब यहां पर जो आपका फोटो खींचा जाता है वो DSLR से खींचा जाता है, क्योंकि क्वालिटी वाला फोटो होता है तो क्वालिटी से कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाता। आपकी पासपोर्ट में जो फोटो आती है बहुत ही नीट एंड क्लीन आती है, तो आपका DSLR से एक फोटो खींचा जाता है, आपके सिग्नेचर वहीं पे लाइव सिग्नेचर लिए जाते हैं, लाइव आपका फोटो खींचा जाता है और सेम वही फोटो और साइन आपके पासपोर्ट में प्रिंट होते हैं। तो जब सेक्शन डी से आपकी जो फाइल आगे प्रोसीड हो जाएगी, इसी के साथ जब सेक्शन डी में आपका फोटो और सिग्नेचर प्रोसीड हो जाएगा तो आपकी फाइल को आगे भेजा जाएगा। इसके बाद आप अपने घर आ जाएंगे। अब क्या होता है कि जो आपकी फाइल होती है वो आपके लोकल पुलिस थाने में भेज दी जाती है। अब लोकल पुलिस थाने में डायरेक्ट नहीं भेजी जाती, सबसे पहले SP ऑफिस जाती है। इसके बाद वहां से आपकी फाइल के डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करने के बाद आपके लोकल, आपका जो एरिया है उसका लोकल पुलिस स्टेशन में आपकी फाइल प्रोसीड कर दी जाती है। आपके पास मैसेज भी आ जाता है, आपके लोकल पुलिस थाने से कोई भी एक पुलिस ऑफिसर आकर आपके घर पर विजिट करता है, यानी आपका फील्ड वेरिफिकेशन होता है। एक बार वो फिर से सारे डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करता है और इसके बाद अगर सारी चीजें ओके पाई जाती हैं तो वो आपकी फाइल को आगे पास कर देता है। और जैसी आपकी फाइल पास होती है विद इन द 3 to 7 डेज के अंदर आपका जो पासपोर्ट है वो प्रिंटिंग के लिए भेज दिया जाता है और मैक्सिमम 10 दिन में आपका जो पासपोर्ट है वो आपके घर के एड्रेस पर रिसीव हो जाता है। तो दोस्तों इस तरीके से पासपोर्ट अप्लाई करने के बाद का पूरा प्रोसेस होता है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स में आपसे लिया जाता है। क्वेश्चनिंग एंड आंसरिंग वहां पे कुछ नहीं की जाती। अगर पासपोर्ट ऑफिस में आपके डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल प्रॉपर है तो आपसे कोई भी किसी भी तरीके के सवाल और जवाब आपको देने की जरूरत नहीं है, ना ही आपसे कोई पूछा जाता है। सिर्फ आपके डॉक्यूमेंट्स क्लियर होने चाहिए। एक चीज का आपको यहाँ पर ध्यान जरूर रखना है कि भाई अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में मिसमैच है, मान के चलो कि आपके आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ अलग है, आपकी क्लास 10th की मार्कशीट में डेट ऑफ बर्थ अलग है, या आपके आधार कार्ड में नेम कुछ और है, आपके बर्थ सर्टिफिकेट में नेम कुछ और है, तो ऐसे में आपको वो डॉक्यूमेंट दिखाना ही नहीं है। उस डॉक्यूमेंट को दिखाओ मत, शो मत करो। अदरवाइज आपने शो किया तो वहां पर नेम मिसमैच होने के कारण या फिर डिटेल्स मिसमैच होने के कारण आपकी फाइल को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो स्मार्टनेस यही कहती है कि अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में किसी तरीके की स्पेलिंग मिस्टेक है, क्योंकि हमारे इंडिया में स्पेलिंग मिस्टेक्स काफी ज्यादा होती है डॉक्यूमेंट्स में, तो अगर आपके में ऐसा कुछ है तो आप उस डॉक्यूमेंट को ऑफिसर को दिखाओ ही मत, ना ही आप उसे लेके जाओ। बाकी के जो डॉक्यूमेंट है वो सारे आप दिखा सकते हो, जिससे आपका जो पासपोर्ट है वो इजीली बन जाएगा और किसी तरीके की प्रॉब्लम आपको फेस नहीं करनी पड़ेगी। तो दोस्तों ये है पूरा प्रोसेस पासपोर्ट बनवाने के बाद का। आई होप आपको अब और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और देखो आज के टाइम पे पासपोर्ट बनवाना काफी ज्यादा आसान है। मैं तो यही रिकमेंड करूंगा कि अगर आप नॉर्मल पासपोर्ट भी बनवाते ना तो वो भी बहुत जल्दी आ जाएगा, जल्दी जल्दी अपॉइंटमेंट्स भी मिल जाती हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स भी इजीली वेरीफाई हो जाते हैं। तो आज के टाइम पे पासपोर्ट बनवाना जो है वो काफी ज्यादा आसान है। सो दोस्तों ये पूरा प्रोसेस है पासपोर्ट अप्लाई करने के बाद का। आई होप अब आपको एक एक चीज अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर पासपोर्ट से रिलेटेड आपके मन में कोई भी डाउट है, किसी भी प्रोसेस में आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मुझे इंस्टाग्राम पर भी कनेक्ट कर सकते हैं। डेफिनेटली वहां पे जितनी मेरे पास इंफॉर्मेशन है, जितनी मेरे पास नॉलेज है, मैं आपको और ज्यादा शेयर कर दूंगा। सो आई होप यू गाइस जस्ट एंजॉय दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, फ्रेंड के साथ शेयर करो। थैंक यू सो मच एंड थैंक्स अ लॉट। जय हिंद, जय भारत।